अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सभी लोगों को अपने प्यारों के साथ खुश व आबाद रखे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज आप लोगों के लिए बिरयानी की बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कमाल की रेसिपी होने वाली है। बिरयानी तो आपने बहुत दफ़ा बनाई होगी, लेकिन इस बिरयानी को बना के आपको मज़ा ही आ जाएगा। आज हम लेमन अचारी बिरयानी बनाने वाले हैं, जिसका टेस्ट बहुत ही कमाल का है। इंशाअल्लाह ताला रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर के साथ हाइप भी ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कुकर हमने रख दिया है और कुकर में हम तेल डालेंगे 1 कप। 1 कप से थोड़ा ज़्यादा भी आप तेल डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए प्याज हमने कट करके रखी हुई है। प्याज की क्वांटिटी भी थोड़ा ज़्यादा है। 300 ग्राम प्याज कट की हुई है हमने गोश्त के लिए। और 200 ग्राम प्याज कट कर लेंगे हम बिरिस्ता बनाने के लिए। तो अगर बिरिस्ता आपके पास मौजूद हो तो ये वाला स्टेप स्किप कर दें और सिर्फ प्याज को ही फ्राई कर लें। और बिरिस्ता मौजूद ना हो तो पहले आपने प्याज का बिरिस्ता फ्राई करके रख लेना है और उसके बाद फिर इसी ऑयल में प्याज को फ्राई करके फिर हम गोश्त को फ्राई करेंगे। तो अच्छे से देखिए तेल गरम हो गया है। जब तेल गरम हो जाएगा उसके बाद हम प्याज को डालेंगे, जो कि बिल्कुल बारीक हमने कट की हुई है बिरिस्ते के लिए। और जो गोश्त के लिए हमने कट की हुई है वो नॉर्मल सी कट की हुई है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से गोल्डन होने के बाद हमने इसको निकाल लेना है। बिरिस्ता हमारा तैयार हो चुका है। अच्छे तरीके से हम निकाल लेंगे ऑयल में से। बिल्कुल प्याज को हमने निकाल लेना है। अगर थोड़ी बहुत प्याज रह जाती है तो फिर दूसरी प्याज के साथ ये वाली प्याज जल जाती है। तो आपने ध्यान से एक एक प्याज को निकाल देना है और फिर उसके बाद उसी ऑयल में बकिया जो 300 ग्राम प्याज हमने कट की हुई थी उसको शामिल कर दिया है। एक दो प्याज कट नहीं हुई है, इसी में रह गई हैं, कोई बात नहीं, हम इसी में छोड़ देंगे। ये गल जाएंगी गोश्त के साथ और जैसे ही ये फ्राई होंगी ना तो फिर इनकी परतें भी अलग हो जाएंगी। प्याज जब तक फ्राई हो रही है तो हम गोश्त का मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने दही ली हुई है और दही को हमने एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है। दही हम 250 ग्राम लेंगे। 1 किलो गोश्त हम बना रहे हैं, उसी हिसाब से हमने सारे मसाले लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए दही में हम डाल देंगे 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर। अगर आपको बिरयानी मसाला डालना हो तो हमारे चैनल पे बिरयानी मसाले की रेसिपी अपलोड है, आप उसको चेक कर सकते हैं। बिरयानी मसाला बाई शबीना आप सर्च करेंगे तो रेसिपी आपको मिल जाएगी। 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच से थोड़ा कम हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर आधा आधा चम्मच और 1 चम्मच भर के हमने यहाँ पे हरी हुई दरदरी कुटी हुई मिर्चों को शामिल कर दिया है। कसूरी मेथी आप शामिल कर दें या फिर सूखा धनिया आप शामिल कर दें। तो यहाँ पे मैंने आधी प्याली सूखा धनिया शामिल किया है और हमने यहाँ पे गरम मसाले का पाउडर 1 चम्मच भर के शामिल कर दिया है। और अब इसके बाद इस मसाले को हम अच्छे से कर देंगे दही के साथ मिक्स। इस तरीके से मिक्स करने से दही के साथ देखिए बहुत ही अच्छे से बारीक सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है। और यहाँ पे गोश्त को हमने धुल के पहले स्टेनर पे रख दिया था। गोश्त बहुत ही अच्छे से साफ़ करके हमने रखा हुआ है। थोड़ी बहुत अगर गोश्त के साथ चर्बी होती है तो फिर जब आप बिरयानी में उसको बनाते हैं तो ज़बरदस्त टेस्टी बनती है। प्याज हमारी कुछ इस तरीके से फ्राई हुई है। देखिए बहुत ही ज़्यादा हमने इसको नहीं गोल्डन किया है, क्रिस्पी नहीं किया है, बस अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है प्याज। तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। प्याज में ही हमने 1 चम्मच भर के नमक शामिल किया था और इसमें हमने तेज़पत्ता, दालचीनी और 6-7 सब्ज़ इलायची शामिल की हुई थी। तो प्याज के साथ हमने रखी हुई थी और शायद हमने दिखाया है या भूल गए हैं। तो हमने देखिए इसी में शामिल कर देना है और बस इसमें बहुत ही ज़्यादा गरम मसाले हमने नहीं शामिल किए हैं। सिर्फ तेज़पत्ता, दालचीनी और हमने हरी वाली इलायची शामिल की है। और अदरक लहसुन के पेस्ट को हम भून लेंगे, खुशबू आने तक हमने भून लेना है। और यहाँ पे देखिए जब इस तरीके से हम भूनते हैं तो बहुत ही अच्छे से प्याज भी गलने लगती है और भुनाई भी होने लगती है। तो बस अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनने के बाद गोश्त को हम इसमें शामिल कर देंगे। और आँच को अभी हमने थोड़ा सा तेज़ ही रखना है और गोश्त को शामिल करके भी अच्छे से हम चलाएंगे और चला के इसकी भुनाई करेंगे ताकि गोश्त ना अपना पानी छोड़ना शुरू कर दे और गोश्त भी थोड़ा भुन जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने गोश्त को अच्छे से चला के भून लिया है। गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ दिया था और हमने थोड़ी देर के लिए ढक्कन भी लगा दिया था इसके ऊपर। और यहाँ पे देखिए प्याज भी तकरीबन गलने लगी है गोश्त के साथ। अभी भुनाई के साथ ही जब गल रही है, जब फिर हम मसाले भूनेंगे और फिर उसके बाद हम इसको जब प्रेशर कुकर का जब प्रेशर लगाएंगे ना तो फिर प्याज बहुत ही अच्छे से गल के बहुत ही अच्छा हमारा कोरमा तैयार होगा। और ये जो दही के साथ हमने मसाले तैयार करके रखे हुए थे, अब उन मसालों को हमने शामिल कर देना है। तो अभी हमने बहुत ही ज़्यादा भुनाई नहीं की हुई है और भुनाई करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। गोश्त को हमने भून दिया है। इंशाल्लाह रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। तो मसालों को हम बहुत ही ज़्यादा नहीं भूनेंगे। प्याज का भी थोड़ा सा अपना पानी है और दही का भी अपना पानी है। तो पानी भी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। कम पानी के साथ जब गोश्त को तैयार करते हैं तो गोश्त बहुत ही ज़्यादा लजीज बनता है। तो यहाँ पे देखिए अब हमने दही के मसाले को डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है गोश्त के साथ।
तो यहाँ पे देखिए हमने मसालों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है और उसके बाद हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। मेरे पास फ्रोज़न टमाटर का पेस्ट है जो कि मैंने पका के रखा हुआ है, उसको शामिल किया है। फ्रेश टमाटर का पेस्ट अगर आप डालें तो 3 बड़े साइज़ के टमाटर या सिर्फ 1 पाव टमाटर आप पेस्ट बना के उसको डाल सकते हैं और अच्छे तरीके से हम चला देंगे। अब टमाटर का पानी, दही का पानी खुद ही इतना होगा कि इसमें पानी डालने की ज़रूरत तो नहीं होगी। तो बस हमने थोड़ा सा प्याली को खंगाल के इसमें शामिल करना है और हमने यहाँ पे ढक्कन लगा देना है। तो देखिए बस थोड़ा सा प्याली को खंगाला है हमने, आधे कप से भी कम पानी हमने इसमें शामिल किया है। पानी ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे वरना गोश्त को बहुत ही ज़्यादा पकाना पड़ जाएगा। अच्छे से चला के ढक्कन लगाएंगे, मीडियम आंच पे हम इसे 20 मिनट तक पकाएंगे। या फिर आप देख लें गोश्त की क्वालिटी आपकी कैसी है, कितनी देर में गलता है। 20 मिनट में इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। और गोश्त को पकते हुए जब 10 मिनट हो जाएगा उसके बाद हमने एक बर्तन रखना है जिसमें कि हम चावल भूनेंगे। और चावल के लिए हमने यहाँ पे मसाले तैयार करके रखे हुए हैं। तो मसालों में हमने लिया हुआ है मोटी वाली इलायची 3 है और हमने बादियान लिया हुआ है, थोड़ा सा कबाब चीनी, सफ़ेद वाली इलायची हमने ली है, थोड़ा सा तेज़ पत्ता और स्याह ज़ीरा 1 चम्मच भर के लिया हुआ है। और यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल को गर्म किया है। देसी घी डालेंगे तो और ज़्यादा जायकेदार आपकी बिरयानी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए गरम मसाले डालने के साथ ही फ़ौरन हमने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और चला के भून लिया है। खुशबू आने लगी है, इस तरीके से बहुत ही जायकेदार आपकी बिरयानी बनेगी। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे पानी। तो पानी आपने हमेशा नाप के डालना है। अगर आप न्यू हैं, जो लोग रेगुलर कुकिंग करते हैं उनको तो खैर आइडिया ही होता है कि ये पानी की क्वांटिटी कितनी है। तो आपने जितना चावल लिया हुआ है ना उस हिसाब से पानी आपने डालना है। यानी अगर आपने 2 गिलास चावल लिया है तो आपने 1.5 गिलास ही पानी डालना है। आपने डबल पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है बिरयानी के लिए, वरना चावल आपका नरम पड़ जाएगा और बिरयानी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो चावल जितना लिया है उस हिसाब से नमक भी डाल दें। 1 गिलास चावल के हिसाब से आपने 1 चम्मच, बिल्कुल भर के नहीं, 1 चम्मच आपने लेवल करके नमक का शामिल कर देना है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो गोश्त लिया हुआ है, लेकिन चावल की क्वांटिटी मैंने 1.5 किलो ली हुई है। चावल को 1 घंटे पहले मैंने भिगा के रख दिया था और बिरयानी का चावल पानी हमने डाल के रख दिया है उबलने के लिए। और जब तक कि पानी उबल रहा है यहाँ पे गोश्त हम चेक कर लेते हैं, जो कि 20 मिनट तक तकरीबन पक चुका है। तो फिर हमने यहाँ पे इंतज़ार नहीं किया है, इसकी विसिल को हमने निकाल दिया है और उसके बाद हम चेक करते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त कोरमा हमारा बन के एक ही दफ़ा में तैयार हो गया है। इसको अब कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, बिल्कुल अच्छे से तैयार हुआ है। पानी भी जितना रहना चाहिए उतना ही है, गोश्त जितना गलना चाहिए उतना गल चुका है। ज़बरदस्त, बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हुआ है। बिल्कुल बस हमने हल्के हल्के हाथों से चला दिया है ताकि बोटियाँ इसकी टूट ना जाएं। और उसके बाद इसको हम साइड पे रख देंगे। अब इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पानी ज़्यादा आपको लगे तो फिर आप थोड़ा सा पानी खुश्क कर लें, लेकिन यहाँ पर जितना चाहिए था मुझे ना बस उतना है। बिल्कुल ना तो पानी ज़्यादा है ना तो कम है, थोड़ा सा जब ऐसा रहता है लुटपुटा सा तो फिर अच्छी बिरयानी बनती है। बिल्कुल खुश्क कर लेते हैं तो फिर बिरयानी अच्छी नहीं बनती है, खुश्क खुश्क सी बनती है। थोड़ी सी धनिया पुदीना इसमें भी शामिल करके हल्के हाथों से चला देंगे। और बकियां तैयारियां हमने जब तक कि गोश्त और चावल का पानी पक रहा था उतनी देर में हमने तैयारियां करके रख ली हुई थी। तो हमने धनिया पुदीना भी कट कर लिया है, लेमू के स्लाइस भी करके रख लिए हैं और बाकी चीज़ें जो लगेंगी चावल में हमने सभी तैयारियां करके रख ली हैं। अब गोश्त को हम साइड पे रखते हैं और यहाँ पे देखिए चावल को, जिसको कि हमने 1 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, उसके पूरे पानी को हमने निकाल दिया है ताकि फिर हम चावल में शामिल कर सकें। और यहाँ पर हमने कलर, केवड़ा वाटर सभी कुछ तैयार करके रखा हुआ है। पानी बहुत अच्छे से उबल चुका है। अब उबलते हुए पानी में हम डाल देंगे चावल, जो कि हमने 1 घंटे से ऊपर से भिगा के रखा हुआ था। तो जब चावल को भिगा के रखते हैं ना, वो भी डिपेंड करता है कि पानी आपने कितना डालना है। चावल अगर आप जल्दी, अभी भी आपने भिगाया भी नहीं है और आप जल्दी डाल रहे हैं तो फिर पानी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा जाती है। और चावल को आपने अच्छे से भिगाया हुआ है तो फिर आप 4 गिलास चावल के साथ 6 गिलास पानी डालेंगे, इस हिसाब से आपने डालना है। और ये रहा हमारा सीक्रेट, जो कि हमारे बिरयानी को बहुत ही ज़बरदस्त जायका देगा। लेमू का अचार इसमें 2 बड़े चम्मच हमने भर के शामिल कर दिए हैं। लेमू का अचार ही शामिल करिएगा, लेमू के अचार से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अगर लेमू का अचार आपके पास ना हो तो हरी मिर्चों के अचार के साथ आपने लेमू के स्लाइस इसमें शामिल करने हैं, तभी जाके आपकी बिरयानी ये वाले जायके की बनेगी। वैसे लेमू का अचार अगर हो तो आपने लेमू का अचार ही लाजमी शामिल करना है, उसके बाद आप इसका जायका देखिएगा। अब यहाँ पे चावल के पानी को हमने बिल्कुल निकाल दिया है और निकाल के हमने शामिल किया है। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ था 6 गिलास चावल, जिसके लिए हमने 9 गिलास पानी का इस्तेमाल किया हुआ है।
तो यहाँ पे अब हमने चावल को डाल के चला देना है और ढक्कन लगा के हम इसको पकाएंगे। चावल अगर कभी आपका लगे कि पानी ज़्यादा है ना, तो आपने ढक्कन खोल के आँच को थोड़ी देर के लिए तेज़ कर लेना है। तो इस तरीके से भी चावल के पानी को आप मैनेज कर सकते हैं। अगर कभी आपसे गलती से पानी थोड़ा सा ज़्यादा डल जाए या आपका चावल कम पानी ले, तो फिर आप आँच को तेज़ करके ढक्कन को खोल के पका दीजिएगा। अगर लगे कि चावल थोड़ा सख्त है तो आप आँच को थोड़ा लो करके ढक्कन लगा के पका सकते हैं। ये सारी ट्रिक्स होती हैं जो कि आप जब रेगुलर कुकिंग करेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे पकाना है, कि बिल्कुल आप ज़बरदस्त तरीके से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कोई चीज़ हो जाए तो आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए चावल हमारा डन हो चुका है 80% तक, लेकिन अभी इसमें अच्छी खासी कसर रहती है और पानी भी अभी इसमें है। तो अच्छे तरीके से एक बार हमने चला दिया है। इस तरीके से आप चलाएंगे तो आपका चावल नहीं टूटेगा, लेकिन इससे कम पानी अगर हो जाएगा और फिर आप चम्मच को उसके अंदर डाल के चलाएंगे तो चावल आपका टूट जाएगा। तो यानी अब जो हमने चलाया था वो लास्ट वाला हमने चलाया था, अब हमने बिल्कुल भी चावल को उस तरीके से नहीं चलाना है। यहाँ पे देखिए मैंने 2 मिनट के लिए और ढक्कन लगा दिया था। अब देखिए हल्के हल्के हाथों से हम चावल को इस तरीके से चेक कर लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल चावल जितना चाहिए था दम के लिए उतना तैयार हो चुका है। सिर्फ एक कनी रहती है जो कि अब हम दम पे लगाएंगे तो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आँच को हमने बंद कर दिया है और आधा चावल हमने निकाल लिया है और आधे चावल के साथ अब हम लेयर लगाएंगे। तो इस तरीके से बिरयानी ना जल्दी भी बन जाती है जब उसी बर्तन में हम बनाते हैं जिसमें कि चावल को हमने बॉयल किया हुआ है। और उसी बर्तन में जब हम दम लगाते हैं ना तो बर्तन को गर्म होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और गर्म बर्तन के साथ भाप जल्दी बनने लगती है, जिससे कि दम पे हमारी बिरयानी जल्दी तैयार हो जाती है। तो ये वाली जो टिप्स है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, कभी इस तरीके से बना के देखिएगा, आपकी बिरयानी बहुत ही जल्दी बन जाएगी और बिल्कुल भी फेल नहीं होगी। तो जो कोरमा हमने बना के रखा हुआ था, हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बीच में पूरी लेयर कर दी हुई है। ऊपर हम गोश्त की लेयर नहीं करेंगे और यहाँ पे प्याज, पुदीना, धनिया वगैरह भी सब शामिल कर देंगे। और उसके बाद जो हमने चावल निकाला हुआ है ना, उस चावल को इसके ऊपर हम पूरा अच्छे से लगा देंगे और चावल के ऊपर हम अब अच्छी सी सभी चीज़ों की लेयर करेंगे। तो चावल को अच्छे से देखिए हमने फैला दिया है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मिर्चें। वैसे तो हमने अच्छी खासी मिर्चें इसमें शामिल की हुई हैं, काफ़ी चटपटी और स्पाइसी सी हमारी बिरयानी बनी है। पर कुछ लोगों को तीखा खाना ज़्यादा पसंद होता है, जिसके लिए हमने यहाँ पे साबुत मिर्चें डाल दी हुई हैं ताकि जिसको ज़रूरत हो तो इस्तेमाल कर ले। और उसके बाद जो हमारा तरीका है कलर डालने का, वैसे भी इससे पहले भी हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है। खुश्क ही कलर डाल के इस तरीके से चम्मच से हमने हल्का सा मिक्स कर दिया है। इस तरीके से कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, फैलता भी नहीं है और कलर बिल्कुल वैसा ही आता है जैसा कि हम चाहते हैं। और केवड़ा वाटर हम कलर के ऊपर थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा हम साइडों पे भी छिड़क देंगे। धनिया पुदीना इसके ऊपर हम डालेंगे और प्याज का बिरिस्ता हम इसके ऊपर फैला देंगे। तो प्याज ज़्यादा पसंद करते हैं तो और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्याज को अच्छे तरीके से हमने फैला दिया है और इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर या फिर बिरयानी मसाला छिड़क सकते हैं। तो अगर आपके पास बिरयानी मसाला हो तो बिरयानी मसाला डाल दें, वरना फिर आप गरम मसाले का पाउडर भी इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दें, जिससे कि टेस्ट चावलों में भी बहुत ही अच्छा आ जाएगा और खुशबू भी अच्छी आ जाएगी। और ऊपर से आपने थोड़ा सा देसी घी भी डाल देना है या फिर आप ना थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं। जब प्याज का बिरिस्ता आप बनाएं ना तो थोड़ा सा ऑयल आप निकाल लें और फिर उस ऑयल को आप डाल दें, या फिर आप ना थोड़ा सा जब कोरमा तैयार हो जाए तो उस ऑयल को भी थोड़ा सा निकाल के डाल सकते हैं। पर जब घी डालेंगे ना तो उसकी खुशबू और उसका जायका कुछ अलग ही लेवल का आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे एक कपड़ा लगा हुआ हमने ढक्कन लिया है और उसको हमने लगा दिया है और इसके ऊपर अगर चाहें तो कोई वेट रख दें या फिर आप इसको बस ढक्कन को ही लगा दें। अच्छे तरीके से बस आपने 7 से 8 मिनट इसको लगा देना है दम पे। 7 से 8 मिनट में इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दम पे तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे ना गर्म पतीले का ही इस्तेमाल किया है जिसमें कि हमने चावल बनाया हुआ था, तो जल्दी भाप लग जाती है। और यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त हमारी बिरयानी तैयार हुई है माशाल्लाह। तो कभी भी जब इस तरीके से बिरयानी बनाए ना तो 3 से 4 मिनट के लिए आप ढक्कन हटा के छोड़ दें। उसके बाद आप उसके दम को खोलें। यहाँ पे वीडियो भी शूट करनी होती है और सर्व भी करना होता है फटाफट से, तो हम थोड़ा जल्दी ये काम कर देते हैं, जल्दी खोल देते हैं और जल्दी सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से हमारी कैसी खिली खिली सी बिरयानी तैयार हुई है। जबकि बिरयानी हम घर के चावल से ही बनाते हैं, डेली यूज़ वाले चावल से ही हम बनाते हैं, हम बिरयानी के लिए अलग से चावल नहीं मंगवाते हैं। तो अगर आप बिरयानी वाले चावल से बिरयानी बनाएंगे तो सोचिए आपकी बिरयानी कितनी ज़बरदस्त बनेगी, बिल्कुल आपके रेस्टोरेंट और होटल जैसी बिरयानी बनेगी। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह इसका जायका इतना लाजवाब बना है कि आप जब इसको बना के टेस्ट करेंगे ना तो वाह वाह कर उठेंगे। तो आप लोग इस बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला रेसिपी सभी घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो लाइक शेयर के साथ हाई भी ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको रोज़ डेली मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिल सकें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे, रिस्क में, उम्र में, घरों में, ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। हमें भी दुआओं में याद रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह किसी टेस्टी और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।